सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि गणित विषय की वर्कशीट है, कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है और 12/7/2021 की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज के हमारे वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है लघुत्तम समपर्वत्य और महत्तम समपर्वतक। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि लघुत्तम समपर्वत्य यानी एलसीएम और महत्तम समपर्वतक यानी एचसीएफ किसे कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लघुत्तम समपर्वत्य और महत्तम समपर्वतक को दोहराते हैं। कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं सोचो जो कि हमें सोचनी है और बताओ। हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है, उदाहरण 18 और 24। हमने 18 और 24 दो प्राकृत संख्याएं सोची हैं। अब इन संख्याओं के गुणनखंड और गुणज भी बताइए। अब हम इन संख्याओं के गुणनखंड और गुणज बताने हैं। तो 18 के जो गुणनखंड हैं, गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं जो कि उस संख्या को भाग दे देती हैं। जैसे कि 18 को कौन कौन संख्याएं भाग देती हैं? एक से भाग हो जाएगा, 2 से भी 18 भाग हो जाएगा, 2 नीम 18, और 3 से भी भाग हो जाएगा, 3 छिंग 18, और 6 से भी 6 ती 18, और 9 से भी भाग हो जाएगा, और 18 अपने आप स्वयं से भी भाग हो जाएगा। तो 18 के जो गुणज हैं 1, 2, 3, 6 और 9। इसी प्रकार से 24 के जो गुणनखंड हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12। ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि इसको भाग कर देंगी। अब गुणज क्या होते हैं? गुणज होते हैं इनके टेबल, यानी 18 एकम 18, 18 दूनी 36। इसी तरीके से हमें पहाड़े पढ़ते जाना है और इसी तरीके से यहाँ पर इसके गुणज निकलते जाएंगे और कितने भी हम गुणज निकाल सकते हैं। जैसे कि 24 के गुणज हैं 24 एकम 24, 24 दूनी 48। यानी गुणज यानी कि उसकी मल्टीप्लाई, यानी हम पहाड़े पढ़ते रहते हैं तो उसके गुणज निकलते रहते हैं। तो ये भी हम कहीं तक भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब दोनों संख्याओं जो हमने ली थी 18 और 24 के सामान्य गुणनखंड और गुणज भी बताइए। देखिए 18 और 24 के जो सामान्य गुणनखंड है वो है 1, 2, 3 और 6। 1, 2 और 3 और 6। यानी कि देखिए यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 3 आया है और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है। ये ही कॉमन फैक्टर हैं। ये क्या हैं? ये कॉमन फैक्टर हैं और इसको हम कहते हैं HCF। ठीक है, HCF। तो हमें यहाँ पर इसका सामान्य गुणनखंड बताना है। HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इनमें हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट है 6। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 और 24 का महत्तम समपर्वतक क्या होगा? वो होगा 6। हमने सबसे बड़े सामान्य गुणनखंड क्यों लिया? क्योंकि हमें यहाँ पर हाईएस्ट ही पूछा था, हाईएस्ट यानी महत्तम पूछा था, यानी सबसे बड़ा पूछा था, इसलिए हमने सबसे छोटा नहीं लिया। इसी प्रकार से यहाँ पर अब हमें 18 और 24 के सामान्य गुणज बताने हैं। अब 18 का देखो टेबल पढ़ते जाइए और यहाँ पर इसके गुणज आगे बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार से देखो अब 24 का जो है लघुत्तम समपर्वतक क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए इनका जो है एलसीएम होगा इनका 72। एलसीएम क्या होगा? 72। अब हमने 72 क्यों लिया? क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे छोटा लेना था, लोवेस्ट लेना था, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 72 है। चलिए आगे हम अपने जो है अगला एग्जाम्पल देखते हैं। महत्तम समपर्वतक और लघुत्तम समपर्वतक के लिए कुछ अन्य विधियां भी हैं। उनमें से एक अभाज्य गुणनखंड की विधि है, जिसके अनुसार हम सबसे पहले एक पद को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड की विधि से। जैसे एक तरफ 18 लिख लिया और एक तरफ 24। अब इसके गुणनखंड करने हैं। 18 जैसे 2 से चला जाएगा, 2 नीम 18, और फिर ये 3 से करेंगे हम इसको, 3 पर जाएगा, 3 तिया 9, और फिर ये किस पर जाएगा? 3 एकम
3। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब देखो 24 को 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 छिक्के 12। अब इसको फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6 और फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो अब ये यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं के सामान्य गुणनफलों को गुणा करके महत्तम समवर्तित्व आता है। यानी इनके जो सामान्य जो कॉमन फैक्टर हैं इनको गुणा करेंगे तो हमारा HCF आ जाएगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, देखो 18 और 24 में कौन कौन सी संख्या कॉमन है। देखो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर हमने 18 के फैक्टर लिख लिए और यहाँ पर हमने फिर किसके फैक्टर लिखे हैं, 24 के फैक्टर लिख लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, 24 के फैक्टर लिख लिए हैं। अब इसमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। तो इन संख्याओं में जो कॉमन है वो है 2 और 3। इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो 2 तिया 6। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और हमें लघुत्तम निकालना है यानी कि LCM निकालना है। तो LCM के लिए हम क्या करते हैं कि देखो जो कॉमन है वो लिख लो, जैसे 1 कॉमन है लिख लिया, अब 2 कॉमन है ये भी लिख लिया, इसके बाद जो है ये 3 कॉमन है ये हमने लिख लिया। अब जो संख्याएं बची, जैसे यहाँ से 3 बचा, एक बार 3 लिख लो। अब यहाँ से क्या है, 2 बचेगा। अब देखो यहाँ पर ये 2 बचे, तो इन 2 को भी यहाँ पर लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, जो संख्या बचती हैं कॉमन के बाद में वो भी हम लिख लेते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका लघुत्तम समापवर्तक निकलता है और इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 72 है। अब हम चलिए अब अपने कुछ जो है क्वेश्चनों को करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड बताइए। तो चलिए इनके गुणनखंड बताते हैं। इन संख्याओं के फैक्टर क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे। तो देखो किस किस का बताना है हमें, 9 का, 13 का, 16 का, 22 का और 50 का। तो देखो 9 का फैक्टर क्या होंगे, 1, 3 और 9। 1 से चले जाएगा, ये 3 के पहाड़े में भी आता है और 9 के पहाड़े में भी आता है। और 13 एक तो 1 के पहाड़े में आता है और 13 अपने खुद के पहाड़े में आता है। 16 के क्या होंगे, 1, 2, 4, 8 और 16। 22 के क्या होंगे, 1, 2, 11 और 22। 50 के क्या होंगे, 1, 5, 25 और 50। ये ऐसी संख्याएं हैं जो इसको डिवाइड कर देंगी और ये इसके फैक्टर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, इसमें हमें संख्याओं के गुणनखंड बताने थे, इनके फैक्टर हमें बताने थे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित संख्याओं के पहले 12 गुणज बताइए। पहले 12 गुणज यानी पहले 12 पहाड़े हमें पढ़ने हैं। तो ठीक है, हम इसके पहले 12 गुणज बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले 12 मल्टीपल बताने हैं, किसकी संख्याओं के बताने हैं, इन संख्याओं के बताने हैं। एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले 7 के कौन कौन से होंगे गुणज, 7 का पहाड़ा पढ़ लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। इसी तरीके से हम पहाड़ा पढ़ते रहेंगे, 7 छंग 42। और यहाँ पर पढ़ते पढ़ते हमें 12 तक पढ़ना है। तो कितना आ जाएगा, 84। अगर 11 के 12 बताने हैं गुणज तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छिंग 66। इसी तरीके से हमें पढ़ते हुए कहाँ तक पढ़ना है, 12 तक पढ़ना है और 132 तक ये आ जाएगा। इसी तरीके से हमें 19 के पढ़ने हैं गुणज। तो देखो 19 एकम 19, 19 दूनी 38। हमें इसी तरीके से ये पहाड़े पढ़ते हुए 12 तक पढ़ने हैं, आ जाएगा 228। इसी प्रकार से 21 के अगर हमें पढ़ने हैं गुणज करने हैं तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 21 तिया 63। इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे और 12 तक पढ़ने हैं क्योंकि हमें 12 तक बताना है। इसी प्रकार से 25 के ये गुणज होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणज बताइए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले तो हम प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिख ली 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके जो हैं गुणनखंड क्या हैं, 1 और 2,
1 और 3 1, 2 और 4 1 और 5। अब इनमें देखो कॉमन क्या है, इनमें कॉमन क्या है, 1 इनमें कॉमन है, तो इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो सामान्य गुणज क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है अब हम 3 के बाद में 4 पढ़ते हैं। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के कितने सामान्य गुणज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के कितने गुणज हो सकते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल हमने दो संख्याएं ले ली हैं, 2 और 6। अब इसके कितने गुणज हो सकते हैं, 12 भी हो जाएगा। ठीक है, सामान्य गुणज 12 दूनी 24 भी हो जाएगा सामान्य गुणज। इसी प्रकार से 48 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कितने भी हो सकते हैं, ये इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, अनगिनत तक हो सकते हैं इनके सामान्य गुणनखंड। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में क्या करना है, हमें निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी HCF और लघुत्तम समापवर्त्य यानी HCF, LCM और HCF को हमें ज्ञात करना है। कौन सी संख्याओं के, 3 और 8 के, 4 और 12 के। ये इन सभी संख्याओं के हमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं। चलिए हम इनके HCF और LCM ज्ञात करते हैं। इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। नीचे पूरा सॉल्यूशन जो है आपको अच्छे से समझा रखा है। पहले हम ज्ञात करते हैं किसके, 3 और 8 के। तो सबसे पहले 3 के फैक्टर करेंगे तो 3 एकम 3, उसके बाद में 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। अब 3 के फैक्टर क्या हैं, 1 और 3 हैं, और 8 के फैक्टर क्या हैं, 1 2 2 2। ये मल्टीप्लाई में भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इसको। अब इसमें सबसे पहले हमें एक तो HCF बताना है। कॉमन क्या है, कॉमन तो सिर्फ 1 है, कॉमन तो सिर्फ 1 है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब LCM क्या है, LCM यहाँ पर देखो, LCM के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। जैसे कि 1 कॉमन है तो 1 बार लिखेंगे। अब यहाँ पर और संख्या कॉमन नहीं है, तो देखो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। कितनी बार है, 3 बार। हमने 3 बार 2 लिख लिया, और ये 3 कितनी बार है, 1 बार है, ये लिख लिया। इन सब की मल्टीप्लाई हम करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 और 12 के हमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं। चलिए पहले इसको फैक्टर कर लेते हैं। 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको 2 से फिर कर देंगे, और 2 एकम 2। अब 12 के करेंगे तो 2 छिक्के 12, 6 पर जाएगा। अब ये 2, ये कितने पर जाएगा, 2 तिया पर जाएगा, 2 तिया 6, और ये किसके पर जाएगा, 3 एकम 3 पर जाएगा। ठीक है, तो अब 4 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 2 और 2। और 12 के फैक्टर कितने होंगे, 1 2 2 और 3। यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए HCF निकालने के लिए हमें कॉमन देखना है। एक तो 1 कॉमन हो गया, ठीक है, लिख लिया। यहाँ पर एक 2 कॉमन हो गया, ये लिख लिया। एक और 2 कॉमन है, ये भी लिख लिया। इनकी मल्टीप्लाई करी, 4 आ गया। अब LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार, जैसे कि 1 कॉमन है 1 बार लिख लिया, 2 कॉमन है 1 बार लिख लिया, फिर ये वाला 2 कॉमन है 1 बार लिख लिया। अब जो छूट गया है उसको लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 इसका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 और 25 का LCM HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो 3 के पहाड़े में 15 कहाँ पर आएगा, 5 बार आएगा, और 5 के में ये 1 बार जाएगा। ठीक है, अब 25 को हम करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 5 25 और 5 एकम 5। अब देखिए इसके फैक्टर देख लेते हैं। 15 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो 15 के फैक्टर होंगे 1 3 और 5, और 25 के होंगे 1 5 5। HCF यानी कि कॉमन, एक तो 1 कॉमन है, और इसमें यहाँ पर ये 5 कॉमन है। 1 और 5 कॉमन है, तो HCF आ गया हमारा 5। अब LCM में 1 बार लिखेंगे दोनों में से। अब देखिए 3 लिख लेंगे, किसी में भी नहीं आ रहा। अब ये देखिए 5 दोनों में से 1 बार लिख लेंगे, और ये वाला 5 बचा, ये 5 लिख लिया। इन सब की मल्टीप्लाई करी तो आंसर आ गया 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 और 49 के। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 सत्ते 14, 7 पर गया, और 7 एकम 7।
अब ये देखिए 7 सत्ते 49, 7 पर गया और 7 एकम 7। ठीक है, अब इनके जो फैक्टर होंगे 14 के फैक्टर हैं 1, 2 और 7, 49 के हैं 1, 7, 7। HCF यानी कि कॉमन आपको पता है यहाँ पर 1 कॉमन है और सिर्फ 7 कॉमन है, तो इसका HCF क्या आ गया, 7 आ गया। LCM लेने के लिए जो कॉमन है एक बार लिख लिया, एक तो यहाँ पर 1 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है वो ऐसे ही लिख लिया, फिर यहाँ पर एक 7 कॉमन है, एक बार 7 लिख लिया और ये अलग से 7 है तो इसको भी हमने लिख लिया और इन सब की मल्टीप्लाई करी तो 98 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13 और 17। ये ऐसे टेबल हैं जो किसी के भी पहाड़े में नहीं आते हैं, ये अपने आप से ही कटते हैं, तो 13 एकम 13 और 17 एकम 17। तो ये किसी में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। HCF हमारा 1 हो जाएगा और LCM जब हम इनका निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की तो हमारा 221 आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको मैथ की वर्कशीट समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।